आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टराइजेशन पे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? मतलब तुम अपना खुद का एक कैरेक्टर डिज़ाइन करो, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी तुम अपनी नज़रों में इज्जत करते हो, लुकअप करते हो, देखते हो कि हाँ मुझे ऐसा बनना है। उसके क्या क्या ट्रेड्स हैं उसे एक जगह लिखो या फिर अपनी वैल्यूज़ में ऐड करो, और वो चीज़ रहनी चाहिए, कसम से रहनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो उनको लिख लो, जो तुम्हारी गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस चीज़ की वजह से तुम्हारे प्रॉब्लम है अब तक, जिस चीज़ की वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ है, एंग्शियस टाइप की एंग्जाइटी हुई है, पेट में गोड़ गोड़ बिल्कुल कहीं रहा नहीं जा रहा है, दिमाग घूम रहा है, ये वो हो रहा है, ये सब चीज़ हो रही है, ये सब लिखो कि ऐसी चीज़ें कैसे नहीं होनी चाहिए, कैसे तुम इन चीज़ को अवॉइड करो, अपने ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढो। ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुमको। इन सब चीज़ों को ना मैं भी बहुत पहले बहुत भटका हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ये इन सब चीज़ों को ढूंढो, इन सब चीज़ों पर काम करो। कसम से अपने ट्रिगर पॉइंट्स में पता होंगे, तुम्हें पता है कौन सी सिचुएशन में पढ़ना है और कौन सी सिचुएशन में नहीं पढ़ना है। ये तो बहुत आगे जाके हेल्प करेंगे। पता है मैं कोई रैंडम इंसान हूँ जो यूट्यूब पे बकबक करता है, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो भाई इतना करके देखो एक बार, फ़ायदा पता चलेगा। अभी नहीं तो बाद में थैंक यू ज़रूर बोलोगे इधर कमेंट सेक्शन में आके। सो दैट्स इट फॉर, नहीं मजाक कर रहा हूँ। कैरेक्टराइजेशन, हाँ। तो बेसिकली मैं ये क्यों कह रहा हूँ बनाने के लिए कि तुम देखो अपना कैरेक्टराइजेशन बनाते हो ना, तो एक ये होता है कि तुम देख रहे हो कि हाँ तो फक इसे मुझे फॉलो करना है। तुम कोई भी अगर उससे अपोजिट काम करोगे तो मुझे लगेगा कि अरे यार मैं अपना कैरेक्टर ब्रेक कर रहा हूँ। मतलब कैरेक्टर इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कोई फेक कैरेक्टर बनाओ, ऐसा कैरेक्टर बनाओ जो तुम लव करते हो वैसा बनना, जो तुम आसानी से वैसा बन सको। मतलब तुम उसके तुम जब जब अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, उस कैरेक्टर के बारे में सोचो, नहीं मुझे ऐसा बनना है, नहीं यार ऐसा नहीं। वो अगर मेरी जगह वो कैरेक्टर होता नहीं करता ऐसा। ऐसे मेरे केस में ऐसे बहुत है। मैं सबके कैरेक्टर में से कुछ कुछ चीज़ें लेता हूँ, जैसे जोरो हो गया और जोकर हो गया फायर फोर्स का। बहुत विलन्स भी हैं इसमें, विलन मादर उचिया हो गया, प्राइड इटाची उचिया हो गया, सेक्रीफाइस उसमें से ले। सो दीज आर द कैरेक्टर्स यू रियली वॉन्ट टू गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट। देखो, जानो, समझो। तुम जितना ये सब करोगे ना तो तुम्हें इतना समझ में आया कि हाउ योर माइंड वर्क्स। मतलब मैं एक तरीके से समझाऊँ तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। मेजरली मैं तुम्हें बताता हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो तुम देखो, बैडमिंटन में खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, तुम्हें अपने रूल्स पता है, तुम्हें बेसिकली पता है। चेस में क्या है, चेस में एक हायर लेवल है, माइंड तुम अपना चलाते हो। तुम ऑनलाइन खेलोगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जब तुम चेस बोर्ड पे जाते हो ना, तुम हो चाहे 1700 का बंदा हो, तुम दोनों सेम लेवल पे आ जाते हो। दो ठीक है, 2000 के ऊपर वाले बंदे कुछ अलग होते हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो 2000 तक उनके बराबर ही हो यार। तुम 600, मैं 600 का था, मेरे सामने 1700 1800 के आए थे, कसम बता रहा हूँ। उनकी ओपनिंग और वो सब देख लगा था हाँ नॉर्मल है, इतना कुछ क्रेजी नहीं कर रहे हैं, इनको टैकल कर सकता हूँ मैं आराम से। बस एक दिक्कत थी, वो थी माइंड। माइंड में ये चल रहा था कि अरे यार ये क्या है, क्या है, क्या है। एक दो मैच तक की बात, 3 मैच तक। कुछ मैच बाद मैं रिलैक्स हो गया, ठीक है इसमें रिलैक्स होना आसान है। असली रिलैक्स होना आसान वहाँ नहीं, वहाँ होता है कि जहाँ भीड़ होती है, वहाँ तुम पता है कुछ काम नहीं आएगा, तुम्हारा कैरेक्टर में मसल पावर काम आती है, मसल्स काम आती है। इन द सेंस अपने आप को ऐसे कैरेक्टर में ढालो जिसमें तुम अगर के तुम आउट ऑफ फोकस भी हो तो तुम्हारा कैरेक्टर काम करना चाहिए, तुम्हारी मसल। तुम अंदाजा से समझो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कुछ उल्टी सीधी चीज़ भी हो रही है ना, तो उसमें तुम्हारा बॉडी अपने आप मूव करनी चाहिए, तुम्हारा अगर माइंड भी बना हो तो। यू गेट इट। सो बेसिकली मैं उसको स्पोर्ट्स से इसके कंपेयर कर बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स में भी होता है, तुम्हारा मसल मूव करती है, फिर तुम्हारा माइंड एंग्जाइटी से गुजर रहा है, तुम्हारा गेम आधे से भी कम हो जाएगा जब तुम सबके सामने बैठ के खेलोगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तुम सबके सामने होते हो ना, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसे ही होता है, आधे से भी कम होता है। तुम्हारा जो रियल लीचर तो कौड़ी का कैरेक्टर है वो बाहर आता है। तो इसलिए अपने कैरेक्टर को जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे, उतना ज़्यादा मसल पावर लो, उतना ज़्यादा सही रहेगा। अगर तुम्हें सच में ऐसा होना है तो बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना उस पॉइंट भी बता रहा हूँ, एज अ रैंडम इंसान यू हैव टू बी बेटर, डू इट और ट्राई टू डू इट। तुम कुछ ऐसा क्रेजी तो नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मुझे तो नहीं लगता जब तुम देख रहे हो। गॉट यू। सो एक बार ट्राई करके देख लो यार, काम आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नॉट टू मच और टू लेस। सी
tomorrow. Bye.